हमारा चक शुरू से अलग रहा है, लेकिन प्रथम बार जब हम मोखरा से आए तो हमने गोगड़िया में निवास किया। उनके बातें जो चलती है ना, उनके ऊपर भी किसी को गिला शिकवा या अफसोस नहीं होना चाहिए। ये नहीं किंवदंतियां होती हैं, नहीं उन्हीं से इतिहास निखर करके सामने। वो जो हमारा हिस्सा था वहाँ, उसमें आज कटारिया गोत्र के जाट बसते हैं। जो आप लोग तो इधर आ गए इस साइड। मोखरा गांव से माना जाता है कि जो रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। ये जो गांव रोजखेड़ा की मैं बात करूं, इनका जो निकास माना जाता है वो मोखरा गांव से माना जाता है कि जो रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। रोहतक जिले के अंतर्गत हाँ। मोखरा गांव। और इस गांव की उत्पत्ति और इस गांव के जो रोज गोत्र के जो लोग हैं, ये कब आबाद हुए, कौन वो शख्स थे जो पहली बार ये गांव कब आबाद हुआ। इससे पहले हम जैसे गोगड़िया गांव में बसते थे, पहली बार में हमने ये गांव नहीं बसा। हमारा चक शुरू से अलग रहा है, लेकिन प्रथम बार जब हम मोखरा से आए तो हमने गोगड़िया में निवास किया। उनके बारे में चौधरी रणधीर सिंह जी आपको बताएंगे, चाचा प्रेम सिंह जी आपको वो तो सर आपने बता दिया रोज गोत्र के बारे में। तो जो मोखरा आए थे तो उससे पहले का भी पता है कि आप मोखरा कहाँ से आए थे? ये इस प्रकार की मेरे पास कोई जानकारी। अच्छा, इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी नहीं। हरियाणा में कितने गांव है सर रोज गोत्र की? आपको कभी सुना हो अंदाजा? काफी है, 4-5 गांव रोहतक में है। अच्छा और भरोखा गांव है सिरसा में, वहाँ पे भी है। सोनीपत में एक गांव है, रेवाड़ी में है गांव। लेकिन जैसे मेरा जो रोजखेड़ा गांव है, इसमें ये केवल रोज गोत्र के जाटों का गांव है और कोई जाट किसी गोत्र का नहीं है। मतलब अपने आसपास जो जींद डिस्ट्रिक्ट हो गया आसपास में ये एक ही गाँव है रोज गोत्र का? हाँ, एक गांव एक ही है। अच्छा जी, 5 में भी है। अच्छा जी। तो रोज गोत्र की जो हिस्ट्री है जो आपने बताई, तो आप कितनी का आबादी मानो हो जो रोज गोत्र की पूरा हरियाणा में या पूरा उसमें पूरा देश की बात करा तो कितने गांव होंगे या कितनी का आबादी होगी इसकी? आप इस प्रकार का विश्लेषण कर पाना बहुत जल्दी। पंजाब में भी है कई। पंजाब में भी है, मतलब अंदाज 200-300 गाँव। मध्य प्रदेश में भी है। अच्छा जी। लेकिन पूरे गांव राजस्थान और हरियाणा में जैसे भरोखा है, हमारा गांव है, 4-5 गांव रोहतक में है, यही है। उनमें और गोत्रों की भी आबादी है, लेकिन बाहुल्य आबादी जाट गोत्र की है। रोज गोत्र जो रोज गोत्र की बाहुल्य है वो पता नहीं कई जगह 1-2 घर हो गया, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई फैक्ट लेकिन पूरे गांव राजस्थान में या हरियाणा में ही है ज्यादातर गांव। और राज्य में किसी गांव में 2, 4, 5 ऐसे हो सकता है, लेकिन कोई सटीक जानकारी इस बारे में अभी नहीं है। वो तो सटीक तो राजस्थान का जैसे नागौर एक परगना है, पुराने सेम टाइम परगना कहा जाता तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारे गोत्र के काफी गांव हैं। बीकानेर में है, जोधपुर में है। फेसबुक से पूरी जानकारी मिल सकती है। अगर आप अलग अलग सोर्सेज पे आप देखोगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको और जानकारी आप जुटा सकते हो। क्योंकि सर वो तो मैं आपसे जैसे आप थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ी रिलेटेड थोड़ा डीपली पता है आपको, तो इससे मैं थोड़ा ये पता लगा रहा था कि शायद आपको पता भी हो, क्योंकि कुछ गाँव में तो थोड़ा सुनी सुनाई बातें होती हैं। है ये तो वही वहां से आता है कि हिस्ट्री जोड़ दी, इधर वो आया था, ये आया था, तो इससे रिलेटेड बात है ना। वो बातें जो चलती है ना, उनके ऊपर भी किसी को गिला शिकवा या अफसोस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं किंवदंतियां होती हैं, उन्हीं से इतिहास निखर करके सामने आता है। प्राचीन समय में जो बुजुर्ग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जैसे बातें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती हैं और वो एक परंपरा का रूप ले लेती हैं, और परंपराएं जब बड़ी हो जाती हैं तो लेखक और साहित्यकार लोग उनको शब्दों का आकार देके पुस्तक की रचना करते हैं। एक सर जैसे आपने बताया ये तो आपने बताया फैक्चुअल चीजें जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, और एक जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं अंकल जी बैठे हैं, ये जो बातें बताएंगे मतलब जो कहानी से रिलेटेड बातें होंगी उनको लोग थोड़ा चाव से भी सुनते हैं। उनकी एक क्योंकि किंवदंतियों में लोगों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो उनके अपने मूल से निकली हुई होती है, उनकी संस्कृति से, लंबी परंपरा से निकली हुई होती है। वो उनके खून से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, वो हर एक चीज़ है। अपनी कोई भी चीज़ से हम रिलेटेड होते हैं तो उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हैं, उससे हर एक चीज़ को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं, गोत्र के ऊपर आप लिखोगे, अपनी परंपराओं के ऊपर लिखोगे, मेलों के ऊपर लिखोगे, इन चीज़ों को लोग इंटरेस्ट इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनके अपने दिलों के नज़दीक होती हैं, उनकी परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई होती हैं। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई। जो अपना गांव है रोजखेड़ा, तो अब इसके बारे में बताओ कैसे इधर ये आया, कौन आए थे, तो इसके बारे में आप हमको कोई जानकारी दो। भाई हमारा गांव में आया है मोखरा जिला रोहतक से। हाँ जी, हाँ जी। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। वहाँ से आके गांव आबाद हुआ है। उस गांव में आज भी हमारे नाम से चलता है सब कुछ, चक भी रोजों के नाम से है। और एक एरिया भी है को 18-20 एकड़ जमीन जहाँ हमारा गाँव बसता था पहले, वहाँ खेड़ी रोज। अच्छा जी, वहाँ पे पहले था खेड़ी रोज। हाँ, वो जो हमारा हिस्सा था वहाँ, उसमें आज कटारिया गोत्र के जाट बसते हैं। जो आप लोग तो इधर आ गए इस साइड आ गए, और अब वहाँ पे कटारिया गोत्र के जो लोग हैं वो हमारे हिस्से में वो बस रहे हैं वहाँ। अच्छा जी। वो हमारा जहाँ गाँव बस था आबाद, वहाँ 18-20 एकड़ जमीन आज भी खाली पड़ी है। अच्छा वहाँ रोज बाबा के नाम से मंदिर भी बना हुआ हमारा। अभी भी मंदिर है हमारा, रोज बाबा का मंदिर। अच्छा जी। उसमें वहाँ मोखरा गाँव में। अच्छा जी, जहाँ आबाद थे। मतलब अभी भी है वहाँ पे रोज गोत्र के? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से जितने भी रोज थे सबका निकास हो गया। अच्छा। वो जो गांव वहाँ से चल के बसे,
जैसे रोहतक में डोब बल्ली, वहाँ हमारे गोत्र के लोग अच्छा जी। बल्ली में है। हाँ। और चुलाना में है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। चुलाना, हाँ। सुखपुरा में है हमारे, वहाँ सुखपुरा चौक है जो रोहतक में गाँव है, वहाँ भी हमारे रोज गोत्र के लोग बसते हैं। अच्छा जी। हमारे गोत्र के लोग। तो यहाँ पे आने के बाद पहले कहाँ पे आए थे? हाँ, यहाँ के आने के बाद हमारे जो बुजुर्ग थे गोगड़िया गांव में आके बसे। लगभग आज से 250 या 300 साल पहले हम मोखरा से निकाल थे हमारा। जैसे आपने बताया कि वहां से आए, ऐसी कोई घटना घटी हो भाई वहां से अपनी जमीन वगैरह छोड़ के आए, आपने सुना हो ऐसा कुछ हुआ हो भाई इस वजह से आए हैं? नहीं, हमारे जितने भी गांव हम एक बार इकट्ठे हुए थे मोखरा में। हमारे इतने रोज गोत्र के लोग, हमारा जब मंदिर बना तो हम इकट्ठे हुए थे वहाँ ऐसी कोई पक्की जानकारी नहीं थी। वैसे भी कोई सुना भी कुछ कोई? एक वो जमाना ही ऐसा था, लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ चलते थे, लोग बसते भी थे, इधर उधर जाते आते। तो कोई राजा महाराजाओं का टाइम में वहाँ से चले हैं कभी। जो ये गोगड़िया गांव में आके बसे तो हमारे यहाँ शक अलग था। हमारा जो बुजुर्ग था उसके नाम यहाँ जमीन पहले से, हाँ पहले से उसको मिली थी ये जमीन। अच्छा जी। जमीन के हिसाब से ही वहाँ उसका 1 या 2 घर था। वो एक दो भाई आए थे जो वहाँ खुद बुजुर्ग था जो हमारा, वो गोगड़िया गांव में बसे। क्यों उस टाइम अकेले जंगल का एरिया होता था, अकेला आदमी नहीं रहता था बाहर, तो उन्होंने गांव का सहारा लिया, गोगड़िया में बसे। और लगभग 150 साल हम गोगड़िया में आबाद रहे। हमारे बुजुर्ग कौन किस सन में आए थे आपने, मतलब गोगड़िया? 1760 के आसपास मोखरा से निकासी है हमारी, जो रोज गोत्र के लोग। रोज गोत्र की मतलब कि एक आए थे, दो आप बता रहे थे कि 2? बस 1 या 2 बता रहे हैं बुजुर्ग भाई, 1 के 2 घर था उनका। अच्छा जी। बाकी एक ऐसा था, बड़े भी कम भी हुए, बीमारियां ज्यादा आती थी तो मृत्यु दर भी ज्यादा थी उस टाइम। मृत्यु दर भी ज्यादा थी, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई। तो उस फिर हमारा यो अलग शक था, हमारा नंबरदारी भी हमारी अलग थी। अच्छा जी। सब कुछ अलग था, लेकिन हम रहते गोगड़िया में थे। तो 150 साल के लगभग हम गोगड़िया में निवास रहे हमारे बुजुर्गों का। उसके बाद से हमने अपना गांव अलग से आबाद कर लिया। ये जो रोज खेड़ा था, ये जो गांव आबाद किया, ये कब किया? ये लगभग 1905 में। अच्छा जी। उससे 5-7 पहले यहाँ गड्डी या बाड़े जो पशुओं के रखने के स्थान होते थे। मतलब जमीन तो पहले से थी? जमीन से पहले से थी, खेती वगैरह करते थे तो यहाँ पे रहने अपने पशुओं के लिए पहले बाड़े बनाए। 5-7-10 साल के बाद फिर उन्होंने अपने ओरिजिनल मकान बना लिया और यहीं रहना शुरू कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे करके ना। हाँ। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके फिर बढ़ोतरी होती चली गई। हाँ, बढ़ोतरी होती चली गई। कौन आया था अंकल जी, आप नाम बता रहे थे उनका, जो आपके जो हमारे वो चाचा ताऊ के 4 भाई थे जो हमारे बुजुर्ग थे, जो यहाँ आए 1905 के लगभग। अच्छा जी। तो एक तो उनमें था शोगा, हाँ, एक अरलाल, एक मोखा, अच्छा, और एक तोखा। 4। हाँ, मोखा और तोखा दोनों गुग्गन के थे, शोगा और अरलाल थे वो साबे के थे। अच्छा, मतलब ये चाचे ताऊ के थे आपस में। इन भाइयों ने क्या, चारों भाइयों ने अपना गांव बसा। अच्छा जी। तो इन्होंने आने के बाद ये गांव बसा। और ये जो अब गांव की आबादी कितनी है? आबादी लगभग 650 के आसपास है। 650 के आसपास है। तो ये सब के सब उन्हीं के वंशज हैं? नहीं, 20-25 जो घर है हमारे गांव में वो अलग से हैं। लगभग 100 घर हैं, जो 100 कुड़ी हैं, वो तो है एक दादा की औलाद है। अच्छा जी। और जो 20-25 घर हैं वो गोती तो हमारे भाई हमारे हैं वो, हाँ। लेकिन उनका गांव अलग था, वो निकासी उनकी भी मोखरा से बता रहे हैं वो। मतलब वो पहले मोखरा से आए थे, फिर वो दूसरे गांव में चले गए, फिर वो इधर आप लोग इकट्ठे ले आए। ये जींद के पास है जीतगढ़ रुकगढ़, वो शायद जीतगढ़ से उनकी निकासी, वो जीतगढ़ में रुक गए थे, हमारे वाले यहाँ गोगड़िया में आ गए थे। अच्छा। तो बाद में उन्होंने अपने भाइयों के हिसाब में, अपने गोती भाई हैं, उनको भी अपने साथ यहाँ तो एक साथ रख लिया। तो ये मतलब फिर जाकर ने रोज खेड़ा बसा था। हाँ। 1905 में तो आप लोग इधर आकर ने मतलब घर वगैरह बनाए थे। हाँ। ग्राम पंचायत कब बनी है? मतलब पंचायत हमारी पहले तो गोगड़िया के साथ थी, सन 1971 में हमारी अलग पंचायत होगी। पहले गोगड़िया के साथ ही कामकाज होते थे थोड़े बहुत जो भी होते थे। हाँ। फिर बाद में 1971 अलग से पंचायत होगी थी। अच्छा जी। तो गांव में पहली बार सरपंच कौन बने थे जो आपने ध्यान हो जे कोई? पहले रामबज। अच्छा जी। सनोफ मोल्लू राम। गांव जैसे गांव के में क्या सुविधाएं हैं आज के दिन, जो भी आपने पता? छोटा सा गांव है, सुविधा ये थे, पहले तो प्राइमरी स्कूल था, लेकिन अब सरकार ने बच्चों की संख्या कम होने को भी टूट चुके हैं। अच्छा, अब की बार गोगड़िया में वो मर्ज कर दिया। अच्छा जी। और ऐसी कोई और सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी हो, कोई पॉलिसी से रिलेटेड आपने पता हो? ऐसी कोई वो नहीं है, छोटा गांव करके ऐसी कोई वो नहीं है ना, तो कोई स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग से कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा जी। बस स्कूल था, वो गोगड़िया में शाता मर्ज हो गया है।
और गांव में कोई ऐसी कोई पुरानी चौपाल बनाई को ऐसी नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। लगभग 100 साल या 115 साल के आसपास का बचा हुआ गांव है। ऐसी कोई पुरानी यहाँ को मकान, बिल्डिंग या चौपाल वो नहीं है। सब कुछ एक मतलब नया ऐसी रात लगा लो, ये तो आजादी का बाद ही ज्यादा रफ्तार पकड़ी है। हाँ। और गांव में अंकल जी जॉब कितनी है? कोई ऐसी पोस्ट पर कोई रहे हो भाई जो आपका गांव में भाई जिसकी पहचान हो गांव की, भाई रोज खेड़ा में, जैसे आप डीएसपी बता रहे थे। हाँ, डीएसपी रहे जी। अच्छा जी, हाँ जी, के नाम है उनका? सतवीर सिंह। सतवीर सिंह। हाँ जी। हाँ, मतलब कित है उनकी पोस्टिंग, मतलब अब रिटायर हो गई? ना, रिटायर हो चुके हैं। अच्छा जी, कितने साल पहले थे वो डीएसपी? वो डीएसपी रिटायर हुए हैं 13 में। 2013 में? 2013। अच्छा जी। 12 या 13। 12 और गांव में गवर्नमेंट जॉब कितनी है अंकल जी? गवर्नमेंट जॉब तो जी 55-60 होगी, 55-60 के आसपास। अच्छा, 55-60 है गवर्नमेंट जॉब है। एक लड़का कॉलेज लेक्चरर है। अच्छा जी। हाँ। अब बस बाकी अब तो बड़ी पोस्ट यह है, कॉलेज बड़ी लेक्चरर पोस्ट तो यह है, कॉलेज लेक्चरर है लड़का, एक डीएसपी रिटायर है। मतलब गांव अंकल जी थोड़ा सा नया हो गया तो उस वजह से रफ्तार धीरे धीरे पकड़ने लग रहा है। और एक गोत्र के लोग हैं, ये नहीं भी। आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी ज्यादा है, सर्विस ज्यादा है। और जमीन कितनी है अंकल जी गांव के पास? जमीन तकरीबन 630 एकड़ होगी। 641 किले, लगभग 3300 बीघे जमीन है। 3300 बीघे जमीन है, 641 किले। 641 किले। अच्छा जी। तो गांव के पास मतलब यह इतनी वो प्रॉपर्टी है, और जो आपने बताया इतनी जॉब है। चाचा सतवीर डीएसपी रहे हैं, 2013 में वो रिटायर हुए। उसके अतिरिक्त कॉलेज लेक्चरर हैं समरजीत सिंह रोज, वो जींद निवास करते हैं। उनके फादर डीडीओ एज ए प्रिंसिपल उन्होंने लंबे वक्त कार्य किया, कंवर सिंह जी, वो जींद में रहते हैं। और उसके अतिरिक्त 7-8 स्कूल लेक्चरर भी हैं गांव से। आर्मी में। हाँ, आर्मी में काफ़ी लोग हैं। तो अलग अलग नौकरियों में 10 से 12 पुलिस में हैं। पुलिस में 2 सब इंस्पेक्टर भी रिटायर हुए हैं, चंद्र प्रकाश और रमेश जी, और एक इंस्पेक्टर भी रिटायर हुए हैं, महावीर सिंह रोज जी। तो इस प्रकार से गांव की जनसंख्या को देखते हुए भागीदारी जो एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में आज भी कम से कम 5 या 7 लड़कियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। एक तो ताऊ ओम प्रकाश की पोती है स्वाति रोज, वो जेआरएफ है केमिस्ट्री में, अभी पीएचडी कर रही हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो और लोगों की और गांव की आबादी को देखते हुए, हमारे गांव की जो सुविधा देखते हुए, हाँ, सुविधा देखते हुए एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किया है, और सरकारी नौकरियां बहुत ज्यादा हैं। दूसरी ऐतिहासिक पहलू मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो हमारा गांव था, जींद रियासत में हम नहीं थे। अच्छा जी। किसी जमाने में हम पटियाला रियासत में हुआ करते थे।